हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी उम्र 30 प्लस हो चुकी है? आप भी ये सोचते हैं कि अब मैं किसी की भी तैयारी नहीं कर सकता, अब शायद मुझे पहले जैसा याद ही ना हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे नेगेटिव विचार या फिर ऐसे कोई भी विचार आपके माइंड में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। ये आपको आज अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने की कला सिखाएगा। ये सिखाएगा कि आप कितने लायक हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं या फिर हमारे माँ बाप हमें तैयारी करवा रहे होते हैं तो उनके छत्र छाया में हम अपने आप को इतना सेफ महसूस करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कल को कुछ जिम्मेदारियां हम पे भी आने वाली हैं। हम लापरवाह हो जाते हैं और अपनी मौज मस्ती में इतना खो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देना भूल जाते हैं। लेकिन हमसे वो गलती हो चुकी है। लेकिन अब हमें क्या करना है? अपने आप को संवारना है, अपने आप को किसी काबिल बनाना है। हम जो बीत चुका है उसको सोच सोच के आने वाले कल को नहीं बिगाड़ सकते। हमें कुछ करना होगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक इंसान पर जिम्मेदारियां नहीं आती हैं वो अपने आप को तराशता नहीं है। जब आप स्टूडेंट थे तब आप पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, आप लापरवाह थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, आप क्या होते गए? मैच्योर होते गए। आप में जिम्मेदारियां आती गई, आप में समझ विकसित होती गई। अब आप क्या हैं? किसी चीज को पाने के लिए तत्पर है। एक बार अपने अंदर वापस झांकिए और सुनिए अपने आप की। वो आपसे खुद अपने आप आपसे कह रहे हो कि हाँ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और लग जाइए अपनी जिम्मेदारियों की ओर। जब सरकार ने ही आपको 45 साल की उम्र तक फॉर्म भरने की छूट दे रखी है तो फिर आप ओवर एज कैसे हो सकते हो? आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप पुलिस में चले जाएं या और किधर चले जाएं। हाँ, माना वहाँ ले एक एज लिमिट है, लेकिन ऐसे बहुत से फील्ड हैं, टीचिंग लाइन हुआ, कोई भी अदर फील्ड, आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप अभी तक हारे नहीं हो, आपको चलना होगा, आपको खड़े होना होगा। ऐसी बहुत सी जॉब है जहां आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए। और रही जिम्मेदारियों की बात, तो वो अब आप पे आ चुकी है और आप उन्हें लेके बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसा मैं मानती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि गलतियाँ कहाँ हुई। जब मैं एक लड़की से पहले स्टार्ट करती हूँ कि जो लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे से अपने माँ बाप की छत्र छाया में पढ़ाई करती हैं, जिन्होंने अपने हालातों को शादी से पहले ही बहुत खराब देखा है, वो अमूमन बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम क्रॉस कर लेती हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो आज हमारा कर चल रहा है, शायद ऐसा भविष्य ना हो जाए, तो वो आज ही अपने आप को मैच्योर कर लेती है। ठीक है, अपने आप को ज़िंदगी में कुछ बना लेती हैं। लेकिन जिन लड़कियों ने अपने पीहर लाइफ में सारे सुख देखे हों, वो सोचती हैं कि जैसा मुझे यहाँ मिला वैसा ही मुझे शायद ससुराल में मिल जाए। और वो क्या करती हैं? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने इस एजुकेशन सेक्टर के प्रति थोड़ी लापरवाह हो जाती और पढ़ाई में इतना मन नहीं लगा पाती है। लेकिन जब उनकी शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती हैं और अपने हालातों को बदतर देखती हैं कि हाँ, अब मैं शायद उतना सुख नहीं देख पा रही हूँ या फिर उतना डिजर्विंग नहीं देख पा रही हूँ जितना मैंने अपने कल्पना में महसूस किया था। फिर उसे लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी होगी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी होगी। उसे वहाँ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कपड़े वगैरह खान पान तो उसे मिल रहा होता है, लेकिन वो सम्मान, वो आत्मसम्मान नहीं मिल रहा होता है जिसे वो चाहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ससुराल वाले गलत है या पीहर वाले गलत हैं। हो सकता है 10% लड़कियों को बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाए अपने ससुराल में, लेकिन
जो बची हुई लड़कियां हैं उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और जब बात आती है कुछ ना कुछ करने की, तो वो क्या करती हैं, चुनती हैं शिक्षा को, और शिक्षा में हद तोड़ मेहनत करती हैं और कोई ना कोई कंपटीशन निकाल लेती है। उस समय देखिए उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वो एक लगन के साथ लगी हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं, उनका माइंड इतना शार्प चल रहा है और वो 30 प्लस भी हो चुकी हैं, फिर भी वो बहुत कुछ कर लेती है। जबकि जब उनके पास जिम्मेदारियां नहीं थी तब वो इतना नहीं कर पा रही। तो अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ दीजिए। आज आप कितने भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, सब ओवर एज में आके ही कुछ ना कुछ बन पाए हैं। आपको अगर 100% में से ये कहा जाए कि 30% लोग शादी से पहले, या फिर कहूँ कि 30 प्लस से पहले सक्सेसफुल हैं, तो कोई गलती नहीं होगी। 70% तो शादी के बाद या 30 प्लस होने के बाद ही सक्सेसफुल है। रीज़न है जिम्मेदारियाँ। जब तक आप पे जिम्मेदारी नहीं है, आप जब तक किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। बॉयज़ के लिए अगर मैं बात करूं, तो पहले वो अपनी लाइफ को मौज मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हालात या उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जो उन्हें तोड़ के रख देती हैं, तब वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना ही पड़ेगा, और वो चल देते हैं अपनी जिम्मेदारियों के ओर। बहुत कम लोग हैं जो पहले से समझदार हो जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करने लगते हैं, नहीं तो बहुत से लोग हैं जो जिम्मेदारियों से संभलते हैं, वो फिर वो अचीव कर लेते हैं जिसकी उन्होंने खुद ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, चाहे वो 25 प्लस का हो या 20 प्लस का हो या 30 प्लस का हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आज में रहते हुए भी अपनी मानसिकता में अपना भविष्य लाइए कि अगर मैं आज नहीं संभला तो मेरा भविष्य कल को खराब हो सकता है। मुझे आज ही अपने आप को इतना मैच्योर करना होगा कि मेरा भविष्य खराब ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2 भाई हैं, ओके। एक भाई ने सोचा यार कर लेंगे, और एक भाई है नहीं, मुझे आज ही करना है। दोनों ही, एक 21 साल का है, एक 23 साल का है। 21 साल वाले ने सोचा कि मुझे तो आज ही सब कुछ चाहिए, 1 साल में जम के पढ़ाई करूंगा, अपने लक्ष्य को पा लूंगा। तो वो लगा हुआ है, पढ़े जा रहा है, और उसने रिजर्व भी कर लिया। जब वो 23 साल का हुआ तो उसने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लिया। आज वो रिश्तेदारी में भी जाता है तो लोग उसे पूछते हैं, उसके घर में भी उसकी चलती है, ओके। और हर तरीके से वो वेल सेटल्ड है, उसकी फैमिली वेल सेटल्ड है, और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है। जबकि जो 23 साल का था, उसने सोचा यार मैं कर लूंगा। तो देखिए, आज उसके पास कुछ भी नहीं है, अच्छी जॉब भी नहीं है, फैमिली भी वेल सेटल्ड नहीं है, वो बहुत परेशान है। तो एक वक्त रहते अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को संभाल लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वक्त रहते बहुत कुछ अचीव कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट कभी नहीं होता है। आज आपकी उम्र अगर 30 प्लस भी हो चुकी है या 35 प्लस भी हो चुकी है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। जागिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। आज आपकी समझ बढ़ चुकी है, चाहे रटने की क्षमता कम हो गई हो, तो इसी क्षमता के साथ अपने आप को निखारिए और कुछ बन जाइए।